हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ और दोस्तों मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला टिप मेरा इस तरह से रोटी को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कैसरोल में रख देते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह से कैसरोल में रखने से रोटी हमारा पानी छोड़ देता है और नीचे की रोटी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसको खाना कोई नहीं पसंद करता है। तो दोस्तों जो इस तरह से आपके पास स्टैंड है, तो इस स्टैंड को आप इस तरह से कैसरोल में रखेंगे तो देखिए इस तरह से रखने के बाद आप रोटी रखेंगे, रोटी आपकी ख़राब नहीं होगी। या तो आप छन्नी भी रख सकते हैं, आटा छानने वाली छन्नी, उससे भी रोटी नहीं ख़राब होगी। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे जुराब को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से जुराब, हम सभी के घर में कोई ना कोई जुराब या तो एक पैर खो जाता है या तो दोनों पैर इस तरह से, कभी ऐसा होता है एक पैर फट जाता है, एक पैर इस तरह से एक्स्ट्रा रहता है, तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप जुराब बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। तो इस तरह से जुराब, छोटे बच्चे का है ये, आप बड़ा भी जुराब ले सकते हैं उसको कटिंग करके। तो देखिए मैं खलबट्टे के ऊपर इस तरह से सॉक्स को चढ़ा रही हूँ। और दोस्तों इसका चढ़ाने का रीज़न क्या है, तो आप देखते जाइए दोस्तों। इस तरह से हमने खलबट्टे के ऊपर चढ़ा लिया है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से जब हम खलबट्टे को खाली इस तरह से जब हम लहसुन वगैरह अदरक वगैरह कूटते हैं तो आपने देखा होगा बहुत तेज़ आवाज़ आती है। या तो हम इसके लिए नीचे कपड़े रखते हैं कि आवाज़ ना आए और दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास खलबट्टा है तो पुराना मोजे हैं तो इस तरह से इसके ऊपर कवर कर लीजिए। अब बिल्कुल भी कूटने से कोई भी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारी पूरी को लेके है दोस्तों। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम तेल की पन्नी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि तेल निकालने के बाद हम पन्नी को फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज मैं बिना बेलन और बिना हाथ लगाए पूरी बनाने वाली हूँ। तो देखिए सिर्फ इस पन्नी की हेल्प से। तो दोस्तों इस तरह से पन्नी में ऑयल लगा रहता है, बस आपको लोई रखना है, इसको प्रेस कर लेना है और इस तरह से कोई भी प्लेट ले लीजिए, इसके चारों तरफ प्रेस कर दीजिए जैसे कि इस तरह से। दोस्तों यकीन मानिए इस तरह से आप देखिए बहुत इजीली तरीके से पूरी आपकी गोल गोल बन जाती है। यानी जहाँ मोटा पतला लगे आप वहाँ पे प्लेट में हाथ दोबारा लगा सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से इस तरह से पूरी बन जाती है। तो चलिए मैं दूसरा भी पूरी बना रही हूँ इसी तरह से। बहुत इजीली तरीके से पूरी बन जाती है। और दोस्तों आटे को थोड़ा गीला रखना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साथ ही साथ मैंने 2 पूरी बना लिया है। इसी तरीके से दोस्तों बिना हाथ लगाए और बिना बेलन लगाए आप बहुत इजीली तरीके से पूरी बना सकते हैं। जो बच्चे हमारे बाहर रहते हैं उनको पूरी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है और बेलन से बेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो दोस्तों बहुत इजीली तरीके से बच्चे इस तरह से रोटियां भी बना सकते हैं छोटी छोटी, और पूरियां भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने 2 से 3 बना भी लिया है। तो अब मैं साथ ही साथ इसको कढ़ाई में छान भी लेती हूँ और बहुत इजी तरीके से इस तरह से पूरियाँ बन भी जाती है और बहुत फुली फुली भी बनती है। तो दोस्तों इस तरह से जब माँ बाप के साथ बच्चे, कभी ऐसा रहता है कि जॉब वगैरह पे चले जाते हैं तो उनको बनाने की हैबिट नहीं रहती है, तो दोस्तों इस तरह से बच्चे हमारे बना भी लेंगे और खा भी लेंगे। अब बहुत इजी तरीके से अब बन भी जाता है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं लगाना पड़ता है कि हमें पूरियाँ बनानी हैं, बेलनी है। बस इस तरह से अगर तेल की पन्नी नहीं है तो सिंपल भी पन्नी लेकर उस तरह से आटे की लोई में तेल लगा के और इस तरह से प्रेस कर दीजिए। बहुत ईजी तरीके से हमारे जो बच्चे बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, बहुत इजी तरीके से इस तरह से पूरी वगैरह बना के वो खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। अगर आप सभी के बच्चे इस तरह से बाहर हैं तो बहुत इजी तरीके से उनको बता दीजिए और इजीली तरीके से वो इस तरह से पूरी का आनंद भी उठा सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी क्रिस्पी पूरी बनी है हमारी इस तरह से। तो दोस्तों हमारे बच्चे अगर इस तरह से बाहर हैं आप सभी को, तो ये छोटा सा ट्रिक है, उनको एक बार ज़रूर बता के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इस तरह से पूरी बनता है और कोई दिक्कत भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो चलिए मैंने बातों बातों में पूरी भी हमारी बन चुकी है। इस तरह से मैंने 3 से 4 पूरियाँ बना भी ली और बहुत इजीली तरीके से पूरी बन भी चुकी है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर ये ट्रिक थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कौन से शहर से, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हमारी पूरी बातों बात में बन के रेडी हो चुकी है।
तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारी दीपक को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम दीपक को जलाते हैं तो आपने देखा होगा किनारे किनारे काला पड़ जाता है दीपक। तो हम क्या सोचते हैं कि इस तरह से हमारा दीपक काला भी ना पड़े और जोत अच्छी तरह से जलता भी रहे। तो दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है सेफ्टी पिन, जो हम साड़ी वगैरह में लगाते हैं। तो देखिए सेफ्टी पिन को सीधा कर लेना है और सेफ्टी पिन का जो बीच वाला हिस्सा है बस आपको इस तरह से रुई के बीच में डाल देना है, बत्ती के बीच में। बस आप इसको जला दीजिए, बिल्कुल भी आपका दीपक नहीं खराब होगा और ना ही किनारे किनारे से आपका दीपक बिल्कुल काला पड़ेगा। इसको आप चाहे तो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दीपक में आप छोटा सा ट्रिक है, इसको आप आजमा सकते हैं। कोई कह भी नहीं सकता है कि हमने इसमें दीपक जलाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे चीनी के डिब्बे को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से हम चीनी तो रख देते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चींटियाँ होती है इसके अंदर चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हम इसका कैप भी लगा के रखते हैं तब भी। तो देखिए आपको ले लेना है विनेगर और विनेगर को कॉटन में लगाने के बाद आप इस तरह से डिब्बे में लगा दीजिए। डिब्बे में लगा दीजिए, इस तरह से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। इसके चारों तरफ से कॉटन लेने के बाद इसके चारों तरफ से आप रफ़ कर दीजिए। रफ़ करने के बाद बिल्कुल भी और भी किसी चीज़ में इस तरह से आती हैं तो उस पर भी आप ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आजमा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रफ़ करने के बाद बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएंगी। बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों, इस आइडिया को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें टिप और एंड टिप आप सभी को कौन सा पसंद आया। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।